नमस्कार प्रिय साथियों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और केबी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे परिवहन को भारत में। उसके बाद में उसके अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। और वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पिछले वीडियो में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखा। और उसमें सबसे पहले विनोद सूदा जी को धन्यवाद। इनके द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखे जाते हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके कमेंट जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि इनके द्वारा मेरे पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर काफ़ी डिटेल में लिखे जाते हैं। तो इन्होंने जितने भी प्रश्न मैंने पूछे थे उन सारे प्रश्नों के काफ़ी डिटेल में उत्तर लिखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सूता जी को। उसके अलावा माहिर रतन जी को भी धन्यवाद, इन्होंने भी उत्तर लिखा था। इसके अलावा मिस्टर सव्य सची मिश्रा जी को, फिर आशा आशा को, इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट में उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करिए। और अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप दूसरों के उत्तर जरूर पढ़िए। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में परिवहन के बारे में। तो भारत में जो हमारा परिवहन है उसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया सड़क परिवहन, उसके बाद में हमारा हो गया रेल परिवहन, और फिर हमारा हो गया जल परिवहन। इसके अलावा वायु मार्ग का भी परिवहन है, तो उसको भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये तीन हमारे हो गए मुख्य। अब इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। तो आइए सड़क परिवहन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, यानी कि जो भी हमारे नेशनल हाईवे होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे राज्य राजमार्गों के बारे में, यानी कि जो हमारे स्टेट हाईवे होते हैं। और उसके बाद में हमारी प्रमुख जिला सड़कें होती हैं। इसके अलावा अभी हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा एक्सप्रेस वे के बारे में। एक्सप्रेस वे जो हमारा होता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग से बड़ा होता है। ये मुख्य रूप से हमारी 4 लेन होती हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे हमारी 6 लेन या 8 लेन तक की हो सकती हैं। लेन का मतलब आप समझते होंगे, एक लेन का मतलब हुआ केवल एक ही मार्ग है, दो का मतलब हुआ दो मार्ग हो गए, थ्री का मतलब हुआ थ्री हो गए। तो इसी प्रकार से जैसे संख्या बढ़ती जाती हैं उन्हीं को हम लोग लेन के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पर हो गई एक्सप्रेस वे, उसके अलावा अन्य राज्य सड़कें हो गई, और फिर हमारे जो ग्राम पंचायतों को जोड़ती हैं उन सड़कों को। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ का जो सड़क परिवहन है वह राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, एक्सप्रेस वे, इसके अलावा अन्य राज्य सड़कें, ग्राम पंचायत की सड़कें, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सड़क परिवहन की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में जो हमारे यहाँ पर सड़क मार्ग की लंबाई है वह लगभग 59,03,293 किलोमीटर है। अनुमानित है कि मार्च 2019 तक ये हमारी इतनी सड़क हो जाएंगी हमारे भारत में। लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो सर्वाधिक जो लंबाई है वह जिला सड़कों की है, इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जिला और जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी लंबाई सर्वाधिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। आपकी परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वे हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों से ही पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ बेसिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपने संपूर्ण भारत के सड़क मार्गों की बात करें और उनको 100% मान लें तो इनमें से 2% हिस्सा आता है किसके, राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के दृष्टिकोण से बात करें तो 40% हिस्सा आता है राष्ट्रीय राजमार्गों में, यानी कि इनकी जो प्रतिशतता है वह कम है, लेकिन जो परिवहन होता है वह इनसे सबसे ज़्यादा होता है। और ये हमारी आती हैं केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत। और इनका निर्माण होता है या जो विभाग होते हैं जिनके द्वारा ये संचालित होते हैं उनमें पहले हमारा हो गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे आप लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर आपने हाईवे पे गए होंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर राज्य लोक निर्माण विभाग होता है जिसे हम लोग PWD कहते हैं।
और इसके अलावा सीमा सड़क परिवहन जो होता है, यानी कि जो बॉर्डर पे हमारे बनते हैं, उन्हें हमारा ऑपरेट करता है BRO, यानी कि सीमा सड़क परिवहन। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक नई परियोजना शुरू की थी जिसका नाम था राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। और इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जितने भी हाईवेज होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और मैप के जरिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे जितने भी प्रमुख राज्य मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। तो चलिए पहले हम लोकेशन देखते हैं, फिर हम लोग आगे इन मार्गों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चलेंगे और यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। उसके बाद में आप नीचे आएंगे पंजाब में, तो यहाँ पर है अमृतसर। तो अगर हम लोग श्रीनगर को अमृतसर से मिला दें, यानी कि जो हमारा हाईवे श्रीनगर से अमृतसर के बीच में बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे 1A। क्या नाम है इसका? नेशनल हाईवे 1A। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जब हम यहाँ से आगे आएंगे तो आगे हमारा है अंबाला। अंबाला के बाद में हमारे भारत की राजधानी जो कि है दिल्ली। तो अमृतसर से होकर के अंबाला को मिलाएंगे और अंबाला से दिल्ली को, तो ये जो हमारा हाईवे बनेगा इसे हम लोग कहेंगे नेशनल हाईवे 1। तो आपको याद रखना है कि ये हमारा है नेशनल हाईवे 1। उसके बाद में दिल्ली के बाद में हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर है आगरा। आगरा के बाद में आपको मिलेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद आपको देखने को मिलेगा वाराणसी। वाराणसी के बाद में आपको देखने को मिलेगा रानीगंज बिहार में। फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे कोलकाता में, रानीगंज सॉरी झारखंड में है। तो ये जो हमारा पूरा मार्ग है इसको जब हम इस प्रकार से मिला देंगे, यानी दिल्ली से आगरा, आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से रानीगंज, रानीगंज से कोलकाता, तो इसे हम लोग नाम देते हैं नेशनल हाईवे 2। और यही जो हमारा पूरा मार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, इनको हम लोग कंप्लीटली रूप से GT रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे सिरसा सूरी ने बनवाया था। तो सबसे पहले इस रोड को किसने बनवाया था, ये मैं आपको इतिहास के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से इसका नाम बदला था। सबसे पहले इसे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में बनवाया गया था, उसके बाद में फिर मध्यकालीन भारत में, और लास्ट में जाकर के कनिंघम के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था। तो आपको पूरा क्रमानुसार बताना है यहाँ पर कि किस प्रकार से इसका नाम परिवर्तन हुआ है और किनके द्वारा किस समय काल में इसका परिवर्तन किया गया है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ तक हमने नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को डिस्कस किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हम लोग आएंगे मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्वालियर। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर मुंबई, और जब हम लोग आगरा से ग्वालियर होते हुए मुंबई को मिला देंगे, ये दिल्ली होते हुए, तो ये जो हमारा नेशनल हाईवे है यही कहलाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 3। क्या है ये? राष्ट्रीय राजमार्ग 3। फिर हम लोग मुंबई से नीचे यहाँ पर आएंगे कर्नाटक में, तो ये हमारा है बेंगलुरु। बेंगलुरु को मिला देंगे जब मुंबई से, तो ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसे हम लोग कहते हैं NH4। क्या नाम है इसका? NH4। देखिए यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे बीच के डेस्टिनेशन हैं, यानी कि जो बीच के प्रमुख स्थान हैं, उनको भी लोकेट कर सकूँ, जिससे आप लोग इसको और अच्छे से समझ सकें। क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये जो नेशनल हाईवे है वह किस स्थान से होकर के जाता है या किस स्थान से होकर के नहीं जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको देखना है। तो मुंबई से बेंगलुरु को मिला दिया। उसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे तो ये है आपका चेन्नई। चेन्नई के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद में हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर उड़ीसा में, और फिर हमारा हो गया कोलकाता। तो बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से हमारा हो गया विशाखापट्टनम, उसके बाद में भुवनेश्वर, फिर कोलकाता, और इसी को हम लोग नाम देते हैं नेशनल हाईवे 5। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 5। ये हमारा शुरू होता है चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक, और ये हमारा मुंबई से चेन्नई तक। तो ये 5 हमने डिस्कस कर लिए। बीच में हमारा एक और स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं नागपुर। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो हम लोग मुंबई के ऊपर जब आप देखेंगे यहाँ पर हजीरा है। हजीरा के बाद में जब हम लोग हजीरा को नागपुर से और इसको जोड़ देंगे कोलकाता से, तो ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 6। क्या नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग 6। और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पर है कन्याकुमारी, और वाराणसी से नागपुर और यहाँ से होते हुए कन्याकुमारी को जोड़ेंगे,
तो ये हमारा हो जाता है नेशनल हाईवे 7। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा या पहले तक आपने कुछ दिनों पहले तक पढ़ा होगा कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH7 है, लेकिन अब ये बदल चुका है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, जो कि श्रीनगर से शुरू होता है कन्याकुमारी तक। अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरे नंबर पर ये हमारा आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 7 तक हमने डिस्कस किया। अब एक हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 8वां है, आइए उसको भी देख लेते हैं। मुंबई के ऊपर आपने देखा हजीरा, हजीरा के ऊपर आप देखेंगे गुजरात में सूरत, सूरत के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद आप देखेंगे राजस्थान में ये हमारा है जयपुर, और फिर ऊपर हो गई दिल्ली। तो मुंबई से लेकर के सूरत, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली को हम मिला देंगे, तो ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। तो ये हमने 1 से लेकर के 8 जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी से संबंधित कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, फिर आप यहाँ पर देखेंगे मुंबई, मुंबई के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद में यहाँ पर है चेन्नई, और चेन्नई के बाद में ये आपका हो गया कोलकाता। तो हमारे यहाँ पर 4 महानगर हैं, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब इनको भी जोड़ा गया है और इस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, या इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना या स्कीम। तो इसके अंतर्गत इन्हें जोड़ा गया है और इनके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में लिंक किया गया है। कुल लंबाई इसकी है 5846 किलोमीटर। बीच की अगर हम बात करें तो दिल्ली मुंबई के बीच हो गया 1419, उसके बाद में मुंबई चेन्नई के बीच हो गया 1290, चेन्नई कोलकाता के बीच हो गया 1684, और कोलकाता से दिल्ली के बीच में हो गया 1453। तो ये मैंने आपको हाईवे के बारे में बताया, जैसे ये 8 था, ये 2 था, इस प्रकार से मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में, तो आपको याद रखना है। और एक हमारी और परियोजना है, आइए उसको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया श्रीनगर, श्रीनगर के बाद में यहाँ पर नीचे आपका हो गया कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है श्रीनगर से, इसे हम लोग नाम देते हैं दक्षिण उत्तर गलियारा। अभी मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगा। आगे देखिए, ये हमारा हो गया गुजरात में पोरबंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुजरात में। उसके बाद में ऊपर हो गया लखनऊ, फिर हमारा हो गया गोरखपुर, फिर हमारा हो गया पूर्णिया बिहार में, और फिर हो गया सिलचर असम में। तो यहाँ से पोरबंदर से लेकर के हमारा जो एक मार्ग है जो कि जोड़ता है सिलचर को, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत को, ये हमारा होता है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये भी आपको याद रखना है। और जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करती हैं वो हमारा है उत्तर प्रदेश का झांसी। तो आगे हम जब बात करेंगे इसके बारे में, तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ये हमारा शुरू होता है श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और यही हमारा है NH44 जो कि सबसे लंबा है। सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हमारा है NH47A, जो कि आपका कहाँ पर है? केरल में, लगभग 6 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी 4000, और उसके बाद में ये हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया पोरबंदर से सिलचर 3300 किलोमीटर। तो ये हमने बात की। आपको यहाँ पर लोकेशन बीच बीच के याद रखने हैं, और जहाँ पर ये दोनों कट करती हैं यानी कि झांसी, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा राजकीय राजमार्गों के बारे में। तो अगर राजकीय राजमार्गों के बारे में बात करें तो इन्हें हम लोग प्रांतीय राजमार्ग भी कहते हैं। और ये जो हमारे प्रांतीय राजमार्ग होते हैं ये हमारे जिला मुख्यालयों को उस राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 75 जिले हैं, और जो 75 जिले उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ते हैं उनके बीच का जो मार्ग होता है उसी को हम लोग कहते हैं राजकीय राजमार्ग, या इसे हम लोग प्रांतीय राजमार्ग भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि सर्वाधिक नेशनल हाईवे कहाँ पर हैं, तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर प्रांतीय राजमार्गों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है ये आपकी है महाराष्ट्र में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, भारत का सबसे छोटा तो NH47A, या कहीं कहीं आपको 47 देखने को मिलेगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो इसमें है उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक प्रांतियों की बात करेंगे तो इसमें आपका है महाराष्ट्र। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, यानी कि कथा यहीं पर समाप्त होता है और अब शुरू होता है प्रसाद वितरण का समय। तो पहला सवाल है आप लोगों के लिए
कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सड़क आपके हैं यूएसए में, उसके बाद में आपके हैं भारत में, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे पे आपका है ब्राज़ील। तो ये आपके 4 प्रमुख हो गए। तो इसमें से सही उत्तर होगा बी, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय सबसे लंबा कौन था, 7 था, लेकिन अब यहाँ पर ये उत्तर सही नहीं होगा। अब हमारा हो जाएगा 44। अगला प्रश्न है कि NH4 निम्नलिखित में से होकर के जाता है। तो NH4 को हमने देखा था, ये शुरू होता था मुंबई से और जाता कहाँ तक था, बेंगलोर तक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं NH4 की तो इसका सही उत्तर होगा डी। ये आपका महाराष्ट्र से शुरू होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से में इंटर करता है और फिर आता है तमिलनाडु में। तो ये पूरा आपका हो गया NH4। अगला प्रश्न है कि NH4 कहाँ से नहीं गुजरता है। तो NH4 मैंने आपको बताया था कि ये हमारे केरल से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, इस सारे प्रश्नों में उत्तर शायद पहले ही लिखे हुए हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सर्वाधिक, प्रांतियों की मैंने आपको बताई थी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो ये जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है। तो ये हमारे राजमार्गों के विकास से। अगला सवाल है कि पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, झांसी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है। तो ये भी आपका झांसी है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नगर NH3 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो NH3 की बात करें तो भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है, भोपाल इससे नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी ये कहाँ शुरू होता है, दिल्ली से, और कहाँ तक आता है, मुंबई तक। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, NH2। अगला प्रश्न है कि भारत का 40% परिवहन होता है। तो ये होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। और जवाहर सुरंग की बात की गई है यहाँ पर, तो ये आपकी होती है बनिहाल दर्रे से। कौन सी, जवाहर सुरंग आपकी बनिहाल दर्रे से। ये दर्रे वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। तो ये भाग है 80%। उसके बाद में आखिरी प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये है NH44। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। तो ये आपका है NH47। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ प्रमुख चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हैं और नीचे लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसी ब्लॉग पर आप जाएंगे। हालांकि अभी मैं काम उस पर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आता नहीं है बहुत ज़्यादा, मैं सीख करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से क्रमबद्ध सारे वीडियो की PDF मिल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम लोग रेल परिवहन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।